हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी, मतलब मेमोरी क्या है। तो मेमोरी को हिंदी में स्मृति बोलते हैं। तो स्मृति एक सामान्य शब्द है जिसमें प्रत्यास्मरण, प्रतिविज्ञान और धारणा आदि अनेक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। हमारे दैनिक जीवन में स्मृति के चिन्ह चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हम अगर कोई चीज़ को अभी पढ़े, फिर याद किए, फिर उसको हम अपने मेमोरी ट्रेस के जरिए उसको रिकॉल करते हैं। तो ये चीज़ हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। तो मनुष्य या पशु जिसको एक बार सीख लेता है, उसको भूल जाने पर भी दोबारा उसको सीखना आसान होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके मेमोरी में, उसके ब्रेन में, मेमोरी में उसको एक ट्रेस हो गया है और उसी को फिर वो रिकॉल कर ले रहा है। इसीलिए उसको सीखना आसान हो जाता है अगर वो भूल भी जाता है तो। इससे स्पष्ट है कि सीखने का पिछला अनुभव पूरी तरह से मिट नहीं पाया है। उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो पूरा तरह से नहीं मिटा है। स्नायु में एक परिवर्तन छोड़ गया है जिससे अब वह उसी कार्य को दोबारा सीखना आसान हो गया। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। तो स्मृति एक प्रकार की मनोदैहिक प्रक्रिया है। इस तथ्य को कुछ मनोवैज्ञानिक स्मृति के तात्विक रूप के निकटतम होने का कारण स्मृति को पूर्ण रूप से शारीरिक क्रिया मानते हैं। इसे मनोविज्ञान के अवधारणा के रूप में मनोशारीरिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। स्मृति को अर्थ समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आर.एस. वुडवर्थ, मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज़ बीन लर्न प्रीवियसली। स्मृति जो पहले से सीखा गया है उसे याद रखने में होती है। जो कार्य को हम पहले सीख चुके हैं उसे अपने याद करने को ही क्या कहा जाता है, मेमोरी। According to J.S. Ross, a memory is new experience determined by the disposition laid down by previous experience between the two being clearly apprehended. स्मृति जो होता है, स्मृति पूर्व अनुभव से निर्धारित विन्यास से निश्चित एक नया अनुभव है जिन दोनों में संबंध स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। According to William McDougall, memory implies imagination of events as experience in the past and recognition them as belonging to own past experience. स्मृति का अर्थ भूतकाल में अनुभव किए हुए रूप में घटनाओं की कल्पना करना एवं इन्हें अपने पूर्व अनुभव से संबंधित रूप में पहचानना है। मतलब स्मृति क्या हुआ, जो मेमोरी सूचना को कूटबद्ध करने, संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो हमें भविष्य की क्रियाओं और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए समय के साथ ज्ञान, कौशल और अनुभव को बनाए रखने की अनुमति देती है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्मृति एक योग्यता है जिसमें व्यक्ति सीखी हुई वस्तु को धारणा करती है, रिटेंशन करती है। हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार पहले सीखी हुई जो अनुक्रियाओं के चिन्हों को वर्तमान समय में प्रदर्शित करने को ही स्मृति कहते हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति को शारीरिक क्रिया के साथ संबंध किया है, जबकि वास्तविक रूप में स्मृति एक मनोशारीरिक क्रिया है, मानसिक और शारीरिक क्रिया है। इस संबंध में मनोविदों ने अनेक प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला है कि स्मृति में मस्तिष्क तरंगे मस्तिष्क के किसी एक भाग से संबंधित नहीं होती है, उनका संबंध मस्तिष्क के विभिन्न भागों से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो वुडवर्थ और श्लासबर्ग ने स्मृति को 4 प्रक्रियाओं के आधार पर मानते हुए वर्गीकरण प्रक्रिया को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार सर्वप्रथम स्मरण करना, उसका धारण करना, फिर पुनः स्मरण करना और अंत में पहचान करना। अर्थात किसी वस्तु के स्मरण के लिए पहले उसे सीखना हो पड़ता है। किसी भी वस्तु को अगर हम स्मरण करेंगे तो पहले से कोई बात अगर हम सीखेंगे, समझेंगे, उसी को हम लोग मेमोरी में फिर से दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। सीखी हुई वस्तु को मस्तिष्क में धारण करना मतलब रिटेंशन करना पड़ता है। धारण की हुई वस्तु का पुनः स्मरण मतलब रिकॉल करना पड़ता है। इसको हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। रिटेंशन दैनिक व्यवहार से संबंधित उदाहरणों से स्पष्ट जान पड़ता है कि अनुभव होने के बाद नष्ट नहीं होता है, बल्कि उसके अवशिष्टों की धारणा होती है।
बेंटली तथा अनुयायियों के अनुसार व्यक्ति जो कुछ सीखता है या अनुभव करता है उसका मस्तिष्क में एक चिन्ह बन जाता है, ट्रेस बन जाता है। कुछ भी अगर व्यक्ति सीखता है तो यही चिन्ह मेमोरी ट्रेस कहलाता है। क्रियात्मक प्रवृत्ति के रूप में ही स्मृति चिन्ह धारणा के आधार है। और फ्रॉज ने कुत्ते, बिल्ली तथा बंदरों पर अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध किया है कि धारणा जो होता है रिटेंशन, वो फ्रंटल लोब पर निर्भर करती है, जबकि लेस्ले और ने प्रयोग करके दिखाया कि ऑक्सीपिटल लोब को निकाल देने से उनसे प्रकाश में भेद करना सीखना स्थिर न हो सका। अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि मस्तिष्क पर किसी प्रकार का आघात पहुंचाने से स्मृति ह्रास हो जाती है। अगर मस्तिष्क में कोई घाव हो जाता है या फिर चोट लग जाता है तो मेमोरी लॉस हो जाता है। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि धारणा एक दैहिक प्रक्रिया है। जो रिटेंशन है वो क्या है? एक दैहिक प्रक्रिया है। रिकॉल को बोलते हैं प्रत्यास्मरण। धारणा पर निर्भर होते हुए भी प्रत्यास्मरण केवल धारणा से ही निश्चित नहीं होती है। यह आवश्यक नहीं है कि धारणा के अच्छे होने से प्रत्यास्मरण भी अच्छा होगा, मतलब रिटेंशन के अच्छे होने से रिकॉल भी अच्छा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर कभी कभी अत्यंत कुशाग्र, जो उसका बुद्धि बहुत तेज है, जिसका बुद्धि जो एवरेज से एबव है, वो बुद्धि का जो छात्र है वो भी परीक्षा भवन में जाकर अध्ययन किए हुए विषय का ठीक तरह से रिकॉल क्यों नहीं कर पाता है। यहाँ पर यह निश्चय कर लेना उपयुक्त होगा कि रिकॉल और रिप्रोडक्टिव होता है या कंस्ट्रक्टिव। जो रिकॉल होता है वो रिप्रोडक्टिव होता है कि कंस्ट्रक्टिव होता है। अर्थात रिकॉल में पहले याद किए या देखे गए तथ्यों को ज्यों का त्यों उपस्थित किया जाता है या स्मरण करने वाली ओर से कुछ भी हेर फेर कर देता है। इस विषय पर एबिंगहॉस ने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने कुछ छात्रों को निरर्थक पद दिखलाए और अलग अलग समय का अंतर देकर उनका प्रत्यास्मरण कराया। इसके निष्कर्षों से यह परिणाम निकलता है कि प्रत्यास्मरण जो होता है वो पुनरुत्पादक होता है। रिकॉग्नाइजेशन, जिसे प्रतिविज्ञान कहते हैं। प्रतिविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है फिर से जानना, अर्थात प्रतिविज्ञान में किसी पहले से जाने हुए विषय को फिर से जानना या पहचानना। प्रतिविज्ञान में पहचानी हुई वस्तु या व्यक्ति को अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों से अलग किया जाता है। अब कोई व्यक्ति जैसे कि सैकड़ों में भी अपने मित्र को पहचान लेता है, वह उस व्यक्ति के अन्य लोगों से अलग करता है। पहचान में इस विभेदीकरण का बड़ा महत्व है। जितना सूक्ष्म विभेदीकरण होगा उतनी ही अधिक पहचान संभव होगी। अतः प्रत्यास्मरण के बाद स्मरण की अन्य मानसिक प्रक्रिया प्रतिविज्ञान है। अतः स्मृति में सबसे पहले वस्तु को याद करना, धारण करना और उसका पुनः स्मरण करना एवं अंततः उसकी प्रतिविज्ञान करना या पहचान करना होती है। मतलब सबसे पहले मेमोरी में किसी चीज़ का पहले इनकोडिंग किया जाता है, जिससे किसी अनुभव या जानकारी को मस्तिष्क में दर्ज कराने की यह एक प्रक्रिया है। फिर उसको स्टोरेज किया जाता है, जैसे कूटबद्ध की गई जो इनकोड किया गया है जानकारी, उसको लंबे समय तक बनाए रखना। फिर होता है इसका थर्ड स्टेप रिट्रीवल, संग्रहित जानकारी को चेतना में वापस लाने की क्षमता। मतलब स्मृति हमें ध्यान केंद्रित करने, तर्क करने और समस्या समाधान करने में सक्षम बनाती है। यह हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमारे अतीत के अनुभवों का एक अभिलेख है जो हमारे वर्तमान व्यवहार और भविष्य की क्रियाओं को प्रभावित करती है। तो मेमोरी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 11th क्लास में भी पढ़ना है इसको, और इसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जाकर आप लोग प्लेलिस्ट पर पढ़िए और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।